बच्चों, क्वेश्चन है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। ये क्या दिया है? आय का अनुपात। और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीना 2,000 रुपये बचाता है तो उनकी मासिक आय क्या है? यानी कि हमें उनकी इनकम निकालनी है। बच्चों, हमें दिया है आय का अनुपात, खर्चों का अनुपात और बचत रुपये में दी है। बच्चों, असल में क्या होता है कि जैसे एक आदमी महीने में जो तनख्वाह लेकर आता है उसे कहते हैं इनकम। उसमें से जो खर्च हो जाता है वो है खर्चा, और जो खर्च करने के बाद रुपये बचे उसे कहते हैं हमारी सेविंग यानी कि बचत। अब ये बचत आई कैसे है? ये बचत आई है कि जो उसकी आय थी उसमें से अगर हम खर्चे को घटा दे तो ये हमारी बचत होती है। तो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में यही फार्मूला लगाना है। इस क्वेश्चन में किस तरीके से मगर हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा वो हम पहले करते हैं कि बच्चों, जो ये आय का अनुपात है 9:7 दिया है, तो हम इसे पहले की आय 9x और दूसरे की आय 7x मान लेंगे। क्योंकि जब अनुपात में देते हैं बच्चों तो इनके साथ कोई मल्टीपल लेकर चलना पड़ता हमें। जैसे यहाँ पर x मान लेंगे, यहाँ पर y मान लेंगे। तो हम ये लिखते हैं कि माना दोनों व्यक्तियों की आय 9x व 7x है। ये बच्चों यहां से आया है 9x पहले की, दूसरे की 7x, तथा खर्चे 4y व 3y है। हमने ये मान लिया बच्चों, दोनों व्यक्तियों के लिए उनकी आय मान ली और खर्चे मान लिए। अब प्रश्नानुसार जो मैंने बताया था बच्चों, जैसे हम क्या करेंगे कि जो आय है उसमें से जो खर्च गया, पहले व्यक्ति की आय क्या है 9x, उसका खर्च क्या है -4y हो जाएगा, और बचत कितनी है बच्चों 2,000 रुपये। ये बचत है। ये आय में से खर्चा गया तो बचत आती है। इसी तरीके से बच्चों दूसरे के लिए 7x - 3y बराबर 2,000। अब बच्चों, हमें जब इनकी मासिक आय ज्ञात करनी है तो आय ज्ञात करने के लिए मुझे क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए कि उनकी मासिक आय कितनी है। मुझे केवल x की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें एक एलिमिनेशन मेथड, यानी कि हमारे पास सोल्व करने के लिए वैसे 3 मेथड है। पहला है सब्स्टिट्यूशन, जिसे विलोपन विधि कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, जिसे विलोपन विधि कहते हैं। तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बच्चों, हम प्रतिस्थापन विधि से कई क्वेश्चन कर चुके हैं, इसे हम विलोपन विधि से करेंगे। उसके लिए क्या है बच्चों, मुझे निकालना है यहाँ पर आय के लिए क्या है x निकालना है। तो बच्चों x निकालना है तो मैं यहाँ पर y को एलिमिनेट कर दूंगा, यानी कि y को हम यहाँ पर खत्म कर देंगे। इसे हम किस तरीके से खत्म करेंगे बच्चों? जो ये y है यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर ये 3 है। पहले तो हमें इन दोनों गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा। और ये दोनों कैसे होंगे? देखिए, मेरा टारगेट है y को एलिमिनेट करना। तो जो यहाँ पर 3 है उससे पहले समीकरण को गुणा कर दो, और जो ये 4 है पहले का, तो इससे दूसरे समीकरण को गुणा कर दो। तो ये आ जाएगा 3 × 27x -3 चौके 12y बराबर 6,000। क्योंकि 3 से पहले इससे, फिर इससे गुणा। अब बच्चों 4 से इससे
और इसकी गुणा 4 से 28x माइनस 4 थी ये 12y बराबर 4 दूनी 8,000 हो जाएगा बच्चों। अब ये दोनों मैंने बराबर कर दिए। मैंने क्या कहा था कि मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं y को, यानी कि मुझे y नहीं चाहिए। अब बच्चों कैसे इसे एलिमिनेट कर सकते हैं? बच्चों यहाँ पर 12, यहाँ पर भी 12, मगर ये दोनों किसके है? सेम साइन है, सेम साइन वाली चीजें जुड़ जाती है, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके साइन बदलने पड़ेंगे। साइन कैसे बदलेंगे? जब मैं यहां पर लिखूं घटाने पर, यानी कि पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाने पर, तो जब घटाऊंगा तो बच्चों तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, फिर यहां पर प्लस है उसका क्या हो जाएगा? माइनस। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर ये देखिए 12, अब मुझे ये देखने हैं ये नीचे वाले साइन, तो 12 में से 12 चले गए, 0 रह गए। यहां पर देखिए बच्चों ये 28 हो गया माइनस का, 27 हो गया प्लस का, तो ये भी घट जाएंगे। घटकर क्या आएगा? 28 में से 27 गए, 1x, और वो किसका? क्योंकि ये माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का। यहां पर भी बच्चों ये प्लस है और ये माइनस है, तो घट जाएंगे। 8,000 में से 6,000 गए, रह गए 2,000, मगर किसके? माइनस के, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। तो अब बच्चों ये x की वैल्यू कितनी आ गई? ये x की वैल्यू आ गई हमारी 2,000 रुपये, 2,000। तो बच्चों अब मेरी x की वैल्यू आ गई, तो इनकी आय कितनी हो जाएगी? इसीलिए दोनों व्यक्तियों की आय, व्यक्तियों की आय, दोनों को छोड़िए, पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी बच्चों? वो है 9x, यानी कि 9 गुणा 2,000, यानी कि ये कितना आ गया बच्चों? 18,000 रुपये। और ऐसे ही बच्चों दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की आय ये कितनी हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी 7x, यानी कि 7 गुणा 2,000, ये हो जाएगी 14,000 रुपये। तो बच्चों मुझे केवल यही निकालना था, आय निकालनी थी, मासिक आय क्या है, तो वो हमने यहां पर निकाल दी। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।